तो स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड लेक्चर मोल्स के बारे में। तो मोल क्या होगा, यूनिट होगा, मेजर होगा, क्वांटिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक और डेफिनेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि कंटेन्स करेगा मेनी एंटिटीज एज देयर एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन सैंपल, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स 1 ग्राम सैंपल, 12 ग्राम सैंपल 1 मोल 0.62 into 10^23 Na अवोगाद्रो नंबर होगा 1 mu 1.67 into 10^24 ग्राम 1 mu 1 upon Na होगा बच्चों। एटॉमिक मास रिलेटेड एटॉमिक मास नंबर ऑफ टाइम्स एक एटम हैवियर होगा इन कंपैरिजन टू 1/12 ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, 4 mu होगा, 32 mu, 14 mu, 23, 16 mu होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 1 मोल एटम 1 ग्राम एटम होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट या मास ऑफ 1 मोल सैंपल। 1 नाइट्रोजन एटम 14 mu, मास पूछा 14 into 1.6 into 10^24 ग्राम 1 मोल एटम, तो 14 ग्राम हो जाएगा। सल्फर बच्चों 1 सल्फर एटम बोला तो mu में होगा, 1 मोल एटम बोला तो ग्राम में होगा। 1 एटम 24 mu, 1 मोल एटम होता है 24 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों, जो मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल एक्सप्रेस सैंपल ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ 1 मोल सैंपल मॉलिक्यूल। HNO3 63 mu है, 1 मोल बोला तो 63 ग्राम। H2SO4 98 mu है, 1 मोल का 1 मॉलिक्यूल का मास 1 मोल का मास 98 ग्राम है। एक्चुअल मास क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। मीथेन है 16 by Na ग्राम या 16 into 1.67 into 10^24 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट है 100 into 1.67 into 10^-20 ग्राम। H2 2 into 1.67 into 10^-24 ग्राम। हीलियम 4 into 1.67 into 10^-24 ग्राम। कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रॉम मास होगा, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na होता है। वॉल्यूम से बच्चों क्या होगा, नंबर ऑफ गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 या गिवन वॉल्यूम अपॉन 22,400 ml में। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। ठीक है बच्चों, मास है डिवाइड बाय मोलर मास, मोल होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर या वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22,400 ml। नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na करा 60 प्रोग्राम इनो छे, मोल्स अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, लीटर है 22.43 मोल हो गया। ऑक्सीजन है 20.36 अपॉन 32। ठीक है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम दिया है, अपन से मोल्स पूछा 22 अपॉन 22,400 0.01 मोल, मास होगा इनटू मॉलिक्यूलर वेट 0.6 प्रोग्राम इनटू Na कर दिया, मोल्स निकाल लिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स अपॉन Na होता है, तो यहाँ पे देखो मोल्स एवोगाद्रो नंबर इनटू मोल किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। एटॉमिसिटी क्या है, H2SO4 है बच्चों, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, टोटल 7 है। 12 यहाँ पे 12 12 45, यहाँ पे एल्युमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, टोटल 17 एटम्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम मिलेगा, और सॉरी हाँ सही है, मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करोगे एटॉमिसिटी से तो एटम मिलेगा, और एटम को डिवाइड करोगे एटॉमिसिटी से तो मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 10 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 40 है। ठीक है, यहाँ पे मोल्स निकाला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.2 into 3 0.6 Na, फॉस्फोरस में 0.2 Na, ऑक्सीजन में 0.2 into 4 0.8 Na। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स पूछा है बच्चों, 504 ml। ठीक है, यहाँ पे वेट होगा 504 ग्राम, मोल्स अपॉन Na 28 मोल हो गया। प्रेशर दिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर N = P upon RT, एन आ गया 0.812 मोल, N = वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आ गया 3.248 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स पूछा है बच्चों, 0.04 ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 0.04 है, डिवाइड बाय 8 करो। ठीक है, ऑक्सीजन का नंबर 8 है, तो अपन को मॉलिक्यूल्स मिलेगा, एटम को डिवाइड करेंगे एटॉमिसिटी से तो अपन को मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.04 by 8, तो अपन को मिल गया 0.05 मोल, 0.000 मोल। तो बच्चों मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी से तो एटम मिलेगा, एटम को एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल मिलेगा। फिर से बोलो बच्चों, मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम मिलेगा, एटम को एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। तो अपन ने क्या देखा, मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर मास, या मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, या मोल इज इक्वल टू 22.4 वॉल्यूम एट एचटीपी अपॉन 22.4 लीटर, या वॉल्यूम एट एचटीपी अपॉन 22,400 इन ml में होगा, क्योंकि बच्चों 1 लीटर 1000 ml होता है, तो 22.4 into 1000 करोगे तो 22,400 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और याद रखना एट मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एटम मिलेगा, एटम को एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।